हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका प्रीसीजन न्यूज़ के एक नए सेशन में। आइए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट जगहों को। आपको क्या करना है वो आपको पता है कि आपको मैप में इंपॉर्टेंट लोकेशंस को मार्क करना है ताकि सारी लोकेशंस आप रिवाइज एक साथ कर सकें। तो आपको एटलस या एक मैप पे इन्हें मार्क ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। इनमें कुछ कंट्रीज़ का नाम लिखा हुआ है, आपको मुझे ये बताना है इनमें से कौन सी कंट्रीज डबली लैंड लॉक्ड है। यानी एक होती है लैंड लॉक कंट्री जिसके पास समुद्र का रास्ता नहीं होता, वो घिरी होती है, जैसे नेपाल या भूटान। कुछ कंट्रीज होती है जो डबल लैंड लॉक्ड होती है, यानी लैंड लॉक तो है ही, उनके साथ में जो कंट्री है वो भी लैंड लॉक्ड है। तो मतलब समुद्र तक जाने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। ऑप्शंस हैं पैराग्वे, लाइकनस्टेन, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और कजाकिस्तान। इनमें से कितनी डबली लैंड लॉक कंट्रीज हैं? और यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक एटलस खोलना पड़ेगा और वहाँ देखना पड़ेगा ऐसी कितनी कंट्रीज हैं जो डबल लैंड लॉक्ड हैं। आई होप आप वो मेहनत करेंगे और अगर आपको पता है तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। एक दूसरा क्वेश्चन तब तक देखते हैं। विद रेफरेंस टू फेंटनाइल, फेंटनाइल के परिप्रेक्ष्य में स्टेटमेंट पूछी गई है। फेंटनाइल इज ए नेचुरल ओपॉइड approved by World Health Organization for pain relief and anesthesia. Statement 2. Fentanyl is considered to be a more potent than morphine, allowing it to be used for more severe pain relief. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्या दोनों सही हैं? और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि इसलिए इसको परमिट दिया गया है, या एक सही एक गलत या दोनों सही है? असल में न्यूज़ ये है कि फेंटनाइल लगातार न्यूज़ में, और ये एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है दर्द मिटाने को। मॉर्फिन से ज़्यादा ये उपयोगी हो सकती है, लेकिन यूएसए में इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। इसके नशे के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक सुई की नोक के बराबर फेंटनाइल खाने के बाद आदमी नशे में चला जाता है, जो बहुत पोटेंट है। और मैक्सिको से काफ़ी सारा नशा अमेरिका में पहुंच रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि WHO की रिकमेंडेशन नहीं है, यूएस जो एजेंसी है उनकी रिकमेंडेशन पे चलती है। तो वो फेंटनाइल मेजरली मैक्सिको से यूएस में एंटर करता है, या तो वो या कोलंबिया में से या फिर मैक्सिको से, दो जगहों से ही अमेरिका में एंटर करता है। तो न्यूज़ में इसलिए था कि यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है कि वो 10% ड्यूटी लगा रहे हैं चाइनीज़ इंपोर्ट पे, क्योंकि इसके अलावा ये चीज़ें यहाँ से चाइना जाके भी आती हैं। यानी चाइना से यूएसए आती हैं वाया मैक्सिको, चाइना में बनती है, फिर कोलंबिया या फिर मैक्सिको के थ्रू वो अमेरिका में एंटर करती हैं। तो उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है। ये 100 गुना ज़्यादा पोटेंट होता है मॉर्फिन से, और 50 टाइम्स मोर पोटेंट देन हीरोइन एज अ एनाल्जेसिक। तो इसकी ओवरडोज की वजह से कई लोगों की जानें वहाँ जाती हैं। तो इसलिए ये एक लगातार ऐसा इलाका है जिससे अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इन ऑपोइड्स को और ख़ास तौर पे फेंटनाइल को लेकर काफ़ी विरोध रिसेंटली अमेरिका में हुआ। इसकी ओवरडोज से कई युवा वहाँ पर मारे जा रहे हैं प्रत्येक वर्ष। तो एक बड़ा मुद्दा है। तो फेंटनाइल को रोकना भी मुश्किल है, बहुत छोटी मात्रा में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए उसका स्मगलिंग करना अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ यूएस काफ़ी ईजी रहता है। तो वो आपको याद रखना है। और पहला क्वेश्चन जो था ये डबल लैंड लॉक कंट्री वाला, ये मुद्दा इसलिए भी न्यूज़ में कि रिसेंटली जनरल असेंबली ने एक प्रोग्राम फॉर एक्शन फॉर लैंड लॉक्ड कंट्रीज लॉन्च किया है इस डेकेड के लिए, जहां बोला है कि इन देशों के पास एक अजब सी समस्या है, इनके पास समुद्र का एक्सेस नहीं है। तो ऐसी कंट्रीज़ के लिए ट्रेड और डेवलपमेंट में जो दिक्कतें आती हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए विशेष चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि यहाँ कैसे इन देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कैसे इनमें रीजनल ट्रेड बढ़ाया जा सके ताकि ये व्यापार कर पाए, कैसे इन इलाकों में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। तो इसके लिए कुछ नए फ्रेमवर्क डिसाइड किए गए हैं। और ऐसे तो 32 लैंडलॉक कंट्री हैं, लेकिन जो दो डबली लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं वो है लाइकनस्टीन और उज्बेकिस्तान। दो ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डबल लैंडलॉक्ड हैं, यानी उनसे बाहर जो कंट्रीज़ हैं वो भी लैंडलॉक्ड है। चलिए, ये तो हो गए आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई होप आपने सही आंसर जब दे दिए होंगे जवाब, और आपको ये सारी कंट्रीज पता होंगी कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, भूटान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पैराग्वे वगैरह। अब चलते हैं पहले न्यूज़ की तरफ जो बात करता है INS तारिणी की। INS तारिणी ने क्रॉस किया है पॉइंट नीमो। तो पहली बात, क्या है INS तारिणी? ये एक सेलिंग वेसल है जो एक तरह से चक्कर काट रहा है। इंडियन नेवी में इसको जोड़ा गया था। ये तारा तारिणी टेम्पल के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसके अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन का काम इसके अंदर होता है, नेविगेशन वगैरह, मॉनिटरिंग करना, ये सब काम इसके अंदर किया जाता है। तो सवाल ये है कि इसने क्रॉस किया पॉइंट नीमो और काफ़ी न्यूज़ बनी। तो पहली बात ये, व्हाट इज़ पॉइंट नीमो? कहा जाता है अर्थ की सबसे रिमोट लोकेशन है ये। तो आखिरकार कहाँ पर है पॉइंट नीमो, ये देखना भी तो ज़रूरी है। तो पॉइंट नीमो असल में आप देखिए चिले, साउथ अमेरिका और न्यूजीलैंड, इन दोनों के बीच में यहाँ का स्थित है। ये है पॉइंट नीमो। तो सोचिए, मेहर आइलैंड अंटार्कटिका का, चिले का आइलैंड और न्यूजीलैंड का आइलैंड, ये सभी इनसे लगभग 3000 या 2500 मील दूर है।
तो एक बहुत ही डिस्टेंट लोकेशन, और ख़ास बात ये कि एक ऐसा इलाका है जो कि बिल्कुल इनएक्सेसिबल माना जाता है, काफ़ी दूर है किसी भी जगह से। यहाँ पर ओशन करंट भी वीक हो जाती है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन भी नहीं है, यहाँ ज़्यादा मेरीन स्पीसीज़ भी नहीं है, आपको मछलियाँ बाकी चीज़ें भी यहाँ ज़्यादा नहीं मिलती, तो इंसान भी यहाँ नहीं होते हैं। इसीलिए पॉइंट नीमो तक जाने के लिए बोट्स नहीं, बल्कि उनसे सबसे करीब कोई है तो वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो 400 किलोमीटर दूर इससे उड़ रहा होता है। यानी ये ऐसी लोकेशन है कि इसके सबसे करीब कोई है तो वो स्पेस स्टेशन है, जो इससे 400 किलोमीटर दूर आसमान में उड़ रहा है, क्योंकि 400 किलोमीटर क्या 2-2 हज़ार मील तक कोई इंसान आपको पॉइंट नीमो के दिखने नहीं मिलेगा। तो पॉइंट नीमो कहाँ है? आईएनएस साइनी ने इसको पार किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिमोटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, वो है पॉइंट नीमो। तो अगर आपको सबसे दूर चले जाना है तो आप पॉइंट नीमो पे जा सकते हैं, जहां जाकर आप बिल्कुल सबसे दूर पहुंच जाएंगे, बहुत ही दूर। तो पॉइंट नीमो याद रखना है आपको। कौन गया पॉइंट नीमो पर? आईएनएसवी तारिणी। ठीक है, चलो पॉइंट नीमो समझ गए हम। डबल लैंडलॉक कंट्रीज के बारे में जान लिया, जो 2 डबल लैंडलॉक कंट्रीज हैं। हमने फेंटेनाइल के बारे में जान लिया, क्या चाइना से बन के कैसे वो अक्रॉस मैक्सिको और कोलंबिया पहुंचता है अमेरिका में, ये भी हमने जाना। वैसे इसी चैनल पर एक वीडियो है मैक्सिको के ऊपर, जहां मैंने डिटेल में बात की कि कैसे चाइना से अफीम घुसना स्टार्ट हुआ था अमेरिका में। आपको मौका लगे तो आप वो देख सकते हैं। अब एक सवाल आता है रिवर तीस्ता के बारे में। पॉइंट नीमो को जरा एक बार देख लीजिए। ये रहा पॉइंट नीमो, बिल्कुल मेहर आइलैंड, और कितनी दूर डिस्टेंस पर है तो धरती के किसी भी इलाके से बहुत दूर। तीस्ता को लेकर विवाद यह है कि तीस्ता के आसपास एक डैम जो बन रहा था वो तबाह हो गया था एक तरह से, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी जब एक बाढ़ आया था सिक्किम में। तो अब उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है। तीस्ता 3 हाइड्रो पावर डैम, या फिर एक रन ऑफ रिवर डैम है, यानी छोटा डैम है कंपैरेटिवली, 60 मीटर का डैम है ये। तीस्ता रिवर काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहती है। बांग्लादेश ने काफ़ी बार डिमांड की है कि उसके ऊपर एक रिवर वाटर एग्रीमेंट होना चाहिए। तो तीस्ता सिक्किम में ओरिजिनेट करती है और कुछ इस तरह जाकर ये फिर बांग्लादेश में जमुना से मिलती है और फिर वहाँ जाकर समुद्र में मिलती है। तो ये है तीस्ता रिवर का फ्लो। तो तीस्ता रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? सिक्किम से। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो बात करता है कॉन्गो क्राइसिस के बारे में। असल में डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, वो एक बहुत बड़ी त्रासदी झेल रहा है। कई सारे रवांडा के मिलिटेंट्स ने इसको, रवांडा ने बैक किया, जिनका नाम M23 है। उन्होंने डीआरसी का एक बड़ा शहर गोमा, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। अब गोमा का जो शहर है वो रवांडा के बिल्कुल पास बाउंड्री लगाता है। और जरा देखें पहले, ये अगर आप देख रहे हो तो यहाँ दिख रहा है आपको डीआरसी कहाँ है। मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बताया था लेक विक्टोरिया 3 देशों के बीच में है, तंजानिया, युगांडा और कीनिया। लेकिन यहाँ जो कंट्री है, कौन सी कंट्री है? ये कंट्री है डीआरसी, और डीआरसी के पास एक छोटा सा रवांडा है, और यहीं के इलाके में वो शहर है जिसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं मिलिटेंट। यानी यहाँ से गोमा गए शहर, जो नॉर्थ किवू का इलाका है, नॉर्थ किवू में लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, तो वहाँ पर ही मिलिटेंट्स ने इसके ऊपर कब्जा जमा लिया है। तो यहाँ हमारे लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो डीआरसी कहाँ है लोकेटेड, तो डीआरसी सेकंड लार्जेस्ट देश है, अल्जीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा, तो उसको पहचानना बहुत आसान है। यहाँ छोटा सा रवांडा, और यहाँ से क्योंकि देखिए रवांडा की इकॉनमी थोड़ी बेटर है डीआरसी के मुकाबले, यहाँ डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो डीआरसी की राजधानी है किन्हासा, कॉन्गो रिवर के किनारे, और इकलौती रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार पार करती है। ओनली रिवर इन अफ्रीका दैट क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काटंगा प्लेट्यू है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोबाल्ट, कॉपर, टिन, रेडियम, यूरेनियम, डायमंड्स हैं। इसलिए डीआरसी के अंदर चाइना ने भी अपने पैर बढ़ाए हैं, और यूरोप की कई ताकत यहाँ पर अपने आप को पुश करना चाहती है। इसके अलावा जो मैंने बोला, नॉर्थ किवू के प्रोविंसेस और इतुरी का इलाका वो है जहाँ पर कई सारे लोगों की जान जाती है, जहाँ अक्सर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो याद रखिए, इतुरी एंड किवू, ये इलाका है नॉर्थ किवू का, इतुरी का, जिसके आसपास बहुत विवाद होते हैं। तो एक तो पहले रवांडा कहाँ पर है वो देख लीजिए, और दूसरा डीआरसी कहाँ पर है। तो काफ़ी आसान है इसको पहचानना। ये रहा डीआरसी, और डीआरसी के नीचे छोटा सा आपको दिखने को मिलेगा रवांडा। ये रहा डीआरसी, साइड में रवांडा, ये है लेक विक्टोरिया, ये रहा रवांडा। तो बहुत आसान है इसको पहचानना। याद रखिए, रीजन की जब बात है तो नॉर्थ किवू कहाँ पर है और इतुरी का रीजन कहाँ है, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो किवू किस कहते हैं, क्योंकि लेक किवू इनके बीच में है। लेक किवू, ये रहा डीआरसी, ये किवू, और ये रवांडा। तो यहाँ पर ये विवाद है, और यही जगह है जिसके नाम पर इस इलाके में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, विच इज़ नॉर्दर्न किवू का इलाका। और कहाँ पर है? रवांडा में। रवांडा से कुछ मिलिटेंट घुसे हैं जिन्होंने डीआरसी के कौन से शहर पर? गोमा शहर के ऊपर कब्जा कर लिया है।
तो अफ्रीका में इसकी लोकेशन पहचानिए। मैंने आपको बोला था रेफरेंस पॉइंट पकड़ने के लिए हमने मेडागास्कर और मेडागास्कर के सामने मोज़ेम्बिक इस तरह से याद करने की कोशिश की थी, तो आपको भी इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आई होप आपको याद रहेगा ये। आप इस मैप में अब लोकेट कर पाएंगे कहाँ पर है इतुरी, कहाँ पर है किवू, कहाँ पर है डीआरसी, कहाँ पर है तंजानिया, कहाँ पर है कौन सा इलाका, रवांडा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक नए देश के बारे में जिसका नाम है सूरीनाम। तो सूरीनाम को भारत ने हाल ही में भारत की जो पीएसयू है, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री, उन्होंने एक डिफेंस एक्सपोर्ट किया है सूरीनाम को। तो मिलिट्री यूनिफॉर्म इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है सूरीनाम को। सूरीनाम कहाँ है भाई? सूरीनाम साउथ अमेरिका की छोटी सी कंट्री है जो गयाना और आपके फ्रेंच गयाना के बीच में स्थित है। ये है सूरीनाम। ठीक है, ये है गयाना, इसके साइड में। गयाना के साथ भी भारत के काफ़ी अच्छे संबंध हैं। सूरीनाम गयाना में काफ़ी मात्रा में भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं। तो ये वो इलाका है। तो आपसे पूछेगा सूरीनाम कहाँ है, पर यहाँ पर है। गयाना के साथ इनका एक विवाद भी है। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर तिगरी का इलाका है जो अभी गयाना के कब्जे में है। सूरीनाम क्लेम करता है कि गयाना ने इसके ऊपर इलीगली कब्जा किया हुआ है, और गयाना के पास तो डबल सर्डर है। यहाँ से इस्क्यूबो रिवर बहती है। तो यहाँ जो वेनेजुला है, ये वेनेजुला है, ये इधर क्लेम करता है कि भाई ये इलाका हमारा है। और ये जो इलाका है जिसे आप देख रहे हैं, ये है टिगरी का रीजन, जिस टिगरी के रीजन के ऊपर सूरीनाम क्लेम करता है। तो टिगरी का रीजन कहाँ है और एस्क्यूबो का रीजन कहाँ है वो याद रखना। और सूरीनाम में ही जो इंडिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उन्होंने मिलिट्री यूनिफॉर्म एक्सपोर्ट किए हैं। तो सूरीनाम साउथ अमेरिका के में रीजन में है। और कहाँ लोकेटेड है, काफ़ी इजी है, साउथ अमेरिका में ज़्यादा देश नहीं है, तो इसको पहचानना आसान है। गयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गिनी, दिस इज़ वेनेजुला। आप मुझे बताइए ये कौन सा देश है? क्या ये कोलंबिया है या बोलिविया है? कौन सा देश है ये? नीचे ब्राज़ील, अर्जेंटीना को पहचानना तो काफ़ी आसान है। आप अपना मैप खोलिए और एक बार साउथ अमेरिका को गौर से देखिए, तो अब आपको ये तो याद रहेगा कहाँ इंडिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने मिलिट्री यूनिफॉर्म एक्सपोर्ट की है। तो वो जगह है सूरीनाम, जहाँ इंडियन मूल के भी कई सारे लोग रहते हैं। ठीक है, कैरिकॉम के मेजर पार्ट है यहाँ देश, कई सारे कैरिबियन कम्युनिटी। अगले टॉपिक पर आते हैं जो बात करता है जॉर्जिया के बारे में। जॉर्जिया को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। जॉर्जिया एक राज्य भी है अमेरिका में, पर यहाँ एक देश जॉर्जिया की बात हो रही है। और दुनिया में 45 देश ऐसे हैं जो मलेरिया फ्री है। इवन श्रीलंका भी कुछ टाइम पहले तक मलेरिया फ्री था, आई थिंक अभी भी है। और हमें तो मच्छरों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो ईयू का जो रीजन है, यूरोपियन रीजन, वहाँ पर एक ही देश है अभी तक जो मलेरिया फ्री नहीं है, विच इज़ टर्की। बाकी सारे कंट्रीज़ यहाँ पर मलेरिया फ्री डिक्लेयर हो चुके हैं। तो मलेरिया किससे फैलता है? तो फीमेल एनफलीस मस्कीटो से फैलता है, जिसके अंदर जिससे वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है जो इसको फैलाता है, जिससे आपको मलेरिया होता है प्राइमरीली। तो जब आप बात कर रहे हैं जॉर्जिया की, तो उसकी लोकेशन कहाँ है? वर्ल्ड मैप में अगर आप देखो, कैस्पियन सी है, यहाँ पर अज़रबाईजान है। ठीक है, ये अर्मीनिया है, ये वाला हिस्सा। और अर्मेनिया अज़रबाईजान के ऊपर ये हिस्सा है, इट इज़ योर कंट्री ऑफ जॉर्जिया। ठीक है, तो अगर आप ये देख रहे हैं इंडिया के मैप में यहाँ ईरान पहुँचोगे, ईरान से ठीक ऊपर अज़रबाईजान है, इसके इधर है आपका अर्मीनिया, इधर है टर्की, यहाँ पर है आपका कौन सा, जॉर्जिया। ठीक है, तो ये जॉर्जिया की लोकेशन है, याद रखिए। रशिया, अर्मीनिया, टर्की, इधर यहाँ जॉर्जिया। ब्लैक सी से इनकी बाउंड्री लगती है। कैस्पियन सी से लगता है यहाँ अज़रबाईजान, और ब्लैक सी से लगता है यहाँ पर जॉर्जिया। तो याद रखिए जॉर्जिया की लोकेशन कहाँ पर। पहले ये सारी कंट्रीज़ यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी। आई होप आपको याद होगा। बाकी कंट्रीज़ भी कौन कौन सी बॉर्डर्स, ये एरएलसी कहाँ पर है यहाँ बता सकते हैं? इसमें कौन सी एरएलसी है, कौन सी कैस्पियन सी है, कौन सी ब्लैक सी है, सी ऑफ अजोव कहाँ पर है? ठीक है, मुझे बताइए सारे ऑप्शंस। आप कमेंट सेक्शन में क्या इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? आपको बिल्कुल करना चाहिए, हमने कई बार इसको डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप अगर मैं आपसे मैप पे पूछूं, मुझे बता वो इतुरी कहाँ पर है, नॉर्थ किवू कहाँ पर है, तंजानिया कहाँ है, डीआरसी कहाँ है, जॉर्जिया कहाँ है। जॉर्जिया पहचानना को तो बहुत आसान है, ये वाला हिस्सा जॉर्जिया का होगा। ठीक है, इधर वाला अज़रबाईजान, यहाँ अर्मीनिया, ये जो ब्लैक सी से लगेगा, इट विल बी योर जॉर्जिया। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपने एमसीक्यू सॉल्व भी किए होंगे और इन सब में सारी लोकेशन को पहचान भी रहे होंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल PW ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए PW जो इसका PPT है या PDF है, जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपको कुछ और अगर टॉपिक है जिसमें आप चाहते हैं वीडियो बनाए, तो प्लीज़ कमेंट करिए। आप प्लीज़ कमेंट करिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए। हैव अ नाइस डे।